तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल बायोनेक्टर्स एजुकेशन फाउंडेशन में। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमाइनो एसिड से रिलेटेड, यानी कि अमाइनो एसिड से रिलेटेड हम ऑल दैट काइंड ऑफ कंटेंट के बारे में बात करेंगे। हम डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स के बारे में बात करेंगे और हम डिफरेंट काइंड के कन्फिग्रेशन अबाउट द अमाइनो एसिड्स उनके बारे में भी बात करेंगे। जैसे आपने नाम सुना होगा एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन का, आपने नाम सुना होगा रिलेटिव कन्फिग्रेशन का, और आप इन सभी अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स को किस तरीके से इजीली याद रख सकते हैं उस ट्रिक के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की और बढ़ते हैं सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में कि एक्चुअल में जो अमाइनो एसिड्स है वो होते क्या है। जब हम अमाइनो एसिड्स की बात करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल, जो प्रोटीन है वो सिंथेसाइज करा जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। आप सभी ने बायोलॉजी में बहुत अच्छे से डिस्कस करा होगा, जब आप 12th क्लास में पढ़ते हैं तो आपने ट्रांसलेशन प्रोसेस के बारे में जाना होगा। यदि आप नेट का एग्जाम देते हैं तब भी आपने मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी के केस में आपने ट्रांसलेशन पढ़ा होगा। तो उस ट्रांसलेशन प्रोसेस के दौरान फाइनली आपका मैसेंजर आरएनए से क्रिएट होता है आपका प्रोटीन। अब प्रोटीन जो क्रिएट होता है, प्रोटीन को बनाने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट रहती है अमाइनो एसिड्स की। अब अमाइनो एसिड्स आर द मोनोमर यूनिट ऑफ अ प्रोटीन। फॉर एग्जांपल, जैसे ये आपके सामने कुछ अमाइनो एसिड्स, जैसे फॉर एग्जांपल ये सर्कल की फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं अमाइनो एसिड्स को। तो 1 2 3 4 5 6 ये आपके कुछ 7 अमाइनो एसिड्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो जब ये अमाइनो एसिड्स आपके अटैच होते हैं बाय द यूज ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, तो बेसिकली ये क्रिएट करते हैं आपकी एक पॉलीपेप्टाइड चेन को। दिस इज नोन एज अ पॉलीपेप्टाइड चेन, और इसी को आप बोलते हो लीनियर फॉर्म ऑफ प्रोटीन या फिर आपका लीनियर चेन ऑफ प्रोटीन। दिस इज अ लीनियर चेन ऑफ प्रोटीन। इसी को बच्चों बोला जाता है क्या, आपका प्रोटीन। अब ये जो अटैचमेंट है एक अमाइनो एसिड का दूसरे अमाइनो एसिड से, तो ये लिंकेज कहलाती है आपकी पेप्टाइड बॉन्ड। हम आज की क्लास में अमाइनो एसिड्स के बारे में बात करेंगे, प्रोटीन्स के बारे में बात नहीं करेंगे। पेप्टाइड बॉन्ड, तो हमने देखा कि अमाइनो एसिड्स आर द मोनोमरिक यूनिट ऑफ द पेप्टाइड ऑफ द प्रोटीन। अब अमाइनो एसिड के एक रफ स्ट्रक्चर की बात करें जो सभी के अंदर प्रेजेंट रहता है। एक स्ट्रक्चर है जिसको आपको याद रखना है, और यही स्ट्रक्चर से आपके डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड किस तरीके से फॉर्म रहते हैं उस सीक्वेंस को भी आपको याद रखना है। अभी आगे चल करके हम उसी के बारे में बात करेंगे। जैसे हम अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बेसिकली उसके पास होता है एक अमाइन ग्रुप। यह है आपका एक अमाइन ग्रुप। उसके बाद एक सेंट्रल कार्बन से अटैच होता है एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और उसके साथ एक हाइड्रोजन एटम, क्योंकि कायरलिटी होती है, कायरलिटी शो करता है आपका जो कार्बन होता है। और उसके पास एक और साइड ग्रुप होता है जिसको आप बोलते हो आर ग्रुप। दिस इज नोन एज अ आर ग्रुप, और इसी को ही साइड चेन बोला जाता है, साइड चेन। और इसी को ही किसी किसी बुक के अंदर लिखा हुआ आपको देखने के लिए मिलेगा साइड ग्रुप। अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस आर ग्रुप देयर आर 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स इन द नेचर। मतलब कि आर ग्रुप के बेसिस पर ही आपके डिफरेंट डिफरेंट 20 अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स इन नेचर। नेचर के अंदर अभी तक 20 अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। अब ये तो होते हैं स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। इन्हीं अमाइनो एसिड को बोला जाता है बच्चों स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। ये बेसिकली नेचर में प्रेजेंट रहते हैं स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। ए यहां जहां पे लिखा हुआ है तो आपको ध्यान रखना है वो अमाइनो एसिड्स की बात की जा रही है। अब कुछ ऐसे दो अमाइनो एसिड्स हैं जो आपके आते हैं, तो टोटल 22 हो जाते हैं। दो अमाइनो एसिड्स आपके कुछ एक्स्ट्रा होते हैं जिनको बोला जाता है सेमी स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। सेमी स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। इन सेमी स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स का नाम क्या होता है, इनका नाम होता है बेसिकली सिलानोसिस्टीन और आपका पायरोलाइसिन। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है। बेसिकली आपके जो डिफरेंट कोडॉन्स प्रेजेंट है नेचर के अंदर, जो डिफरेंट डिफरेंट कोडॉन्स हैं वो आपके 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। लेकिन आपके जो स्टॉप कोडॉन होते हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा UAA, ठीक है, UAG और UGA, तो इनमें से केवल यही दो अमाइनो एसिड्स हैं। कुछ जो एनिमल्स प्रेजेंट हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म जो अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, वो बेसिकली इन दोनों जो स्टॉप कोडॉन है इनको भी कोड करते हैं, और बेसिकली आपके दो नए स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब सिलानोसिस्टीन की बात करते हैं तो ये बेसिकली UAG के द्वारा कोड किया जाता है, और आपका जो पायरोलाइसिन है ये बेसिकली कोड किया जाता है आपका UGA से।
तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो टोटल अगर हम नेचर के अंदर बात करें तो आपके 22 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, कितने? 22 अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट नेचर के अंदर। सो दिस इज अबाउट द अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स क्या है? बेसिकली आपके प्रोटीन की मोनोमरिक यूनिट है। और अमाइनो एसिड के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, एक रफ स्ट्रक्चर जो सभी के अंदर सेम रहता है। जैसे कि हमने बात करी, ये जो स्ट्रक्चर है आपके सामने, मैं हाईलाइटेड कर देता हूं इस बात को। बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर सभी अमाइनो एसिड के अंदर कंजर्व रहेगा, बट ये आर ग्रुप जो है ये डिफरेंट डिफरेंट होता जाएगा, जिसकी वजह से आपके 20 डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड्स क्रिएट होते जाएंगे। अब हम आपको इस साइड में टेबल दिख रही होगी, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है बेसिकली अमाइन क्या होता है और अमाइनो क्या होता है। तो बेसिकली NH2 अगर ग्रुप अटैच है तो बेसिकली इट इज द अमाइन ग्रुप। अमोनियम की बात करें तो NH3+ या फिर NH4+, तो ये बेसिकली आपका एक अमोनियम कहलाता है या फिर अमोनियम आयन कहलाता है। अमाइड की बात करें, जैसे आप लोग देखते होंगे एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, तो ये बेसिकली अमाइड के नेचर है। अमाइड बेसिकली इज नथिंग, इट्स अ काइंड ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है उसी को बेसिकली अमाइड बोला जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड से क्रिएट होने वाले अमाइनो एसिड्स को। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यूनिक साइड चेन, ये जो आपको थ्योरी ऊपर लिखी हुई दिख रही है, इसको एक बार रीड कर लेते हैं। अमाइनो एसिड्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ अ प्रोटीन, play a critical role in the biological process, composed of a central carbon atom bonded to an amino group basically and a carboxylic group and hydrogen atom and a unique side chain. This is also called as R group. Amino acids are classified on the basis of their side chain properties and function. अमाइनो एसिड्स आपके क्लासिफाई करे गए हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी आर चेन की प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं बहुत ही कॉमन क्लासिफिकेशन की। जैसे आपने नाम सुना होगा कि कुछ असेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, कुछ नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। असेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए असेंशियल है। नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो आपकी बॉडी सेल्फ सिंथेसाइज करती है, उसको बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और कुछ होते हैं सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो लाइफ प्रोसेस के दौरान, आपकी लाइफ स्पैन के दौरान, आपके डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के दौरान, लाइफ के अंदर जो आपकी सेल ग्रोथ की स्टेजेस आती है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस आती हैं, तो उनमें कुछ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड की रिक्वायरमेंट रहती है जो बॉडी सेल्फ सिंथेसाइज करती तो है बट इनफ अमाउंट में सिंथेसाइज नहीं करती है। तो दैट अमाइनो एसिड इज नोन एज अ सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड, की मतलब उनकी बाहर से जरूरत भी पड़ सकती है और पड़ती भी है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तीन क्लासिफिकेशन जो है, असेंशियल वो जिनकी बाहर से जरूरत पड़ेगी, नॉन एसेंशियल वो जिनकी बाहर से जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारी बॉडी सेल्फ सिंथेसाइज करेगी, बट इनके अलावा और भी होते हैं सेमी एसेंशियल जिनकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट रहती है और वो सिंथेसाइज भी करती है बट इनफ अमाउंट में सिंथेसाइज नहीं करती है। तो ये तीन चीजों को आपको ध्यान रखना है। असेंशियल अमाइनो एसिड्स की बात करें तो कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी एंड मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम द फूड, मतलब बाहर से लेने की जरूरत पड़ती है एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को। कौन से आते हैं इसमें? जैसे फिनाइल एलानिन, वैलिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन, मिथ्योनिन, ल्यूसिन एंड लाइसिन। 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स है, उसमें से कौन कौन से हैं? जैसे फिनाइल एलानिन, वैलिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन, मिथ्योनिन, ल्यूसिन एंड लाइसिन। उसके बाद नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की बात करते हैं जो हमारी बॉडी सेल्फ सिंथेसाइज करती है, जैसे एलानिन, एस्पराजीन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, सीरीन, सिस्टीन, टायरोसिन, ग्लाइसिन, प्रोलिन एंड ग्लूटामाइन। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड, ऐसे अमाइनो एसिड्स जिनकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट भी रहती है और बट वो इनफ अमाउंट में सिंथेसाइज नहीं कर पाती, सिंथेसाइज बाय द बॉडी बट नॉट इन द सफिशिएंट क्वांटिटी ड्यूरिंग द स्पेसिफिक लाइफ स्टेजेस। एग्जांपल, रैपिड ग्रोथ। रैपिड ग्रोथ कब होती है? जब आपने नाम सुना होगा, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का नाम सुना है बायोलॉजी में? अगर किसी ने मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी पढ़ी होगी तो इस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के वक्त जो आपकी सेल साइकिल की फेजेस होती है ना, आपने ध्यान दिया होगा, एक होता है G1, फिर उसके बाद S, फिर G2 और फिर फाइनली आपका M फेज। तो इसमें G1 और G2 को हटा देते हैं, सीधा S और M फेज। दिस इज नोन एज अ रैपिड ग्रोथ, रैपिड मैकेनिज्म। तो उस केस में आर्जिनिन अमाइनो एसिड और हिस्टीडीन अमाइनो एसिड की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं उनकी साइड ग्रुप यानी कि आर ग्रुप की प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अमाइनो एसिड्स को क्लासिफाई करा गया है। जैसे कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जिनकी आर ग्रुप जो है वो बेसिकली हाइड्रोफोबिक है। कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जिनकी आर ग्रुप जो है वो बेसिकली एसिडिक है, वो बेसिकली बेसिक है, वो है आपका एक तरीके का हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड, मतलब आर ग्रुप के बेसिस पे।
अब आप सभी लोग ये बात तो जानते होंगे, जो हाइड्रोफोबिक होते हैं उन्हीं को बेटा नॉन पोलर बोला जाता है। नॉन पोलर मींस हाइड्रोफोबिक। जैसा आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केस में पढ़ा होगा, जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं उसमें फॉस्फेट ग्रुप जो क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ अ पोलर नेचर। ठीक है, तो वो कैसा होगा, आपका हाइड्रोफिलिक होगा। अब जो नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स होते हैं वो कौन से होते हैं, बेसिकली आपके ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफैन, मिथ्योनिन एंड प्रोलिन। देखो इनको सिंपल याद करने का फॉर्मूला क्या है, आपको ये याद रखना है, GAVLIMP, गावली एमपी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जी से ग्लाइसिन, ए से एलानिन, वी से वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मिथ्योनिन एंड आपका प्रोलिन। ये बात बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है। अब इसमें से कुछ अमाइनो एसिड जैसे आपका फिनाइलएलानिन, ठीक है, फिनाइलएलानिन, और हो गया आपका ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन और आपका टायरोसिन, ठीक है, टायरोसिन। इन अमाइनो एसिड्स के बारे में ध्यान रखना, ये तीनों के तीनों आपके कैसे हैं, आपके एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हैं। एरोमेटिक अमाइनो एसिड। एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं, जिनके पास बेंजीन रिंग प्रेजेंट रहेगी, ठीक है, रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा, बेंजीन रिंग, ठीक है, ध्यान रखना, एरोमेटिक अमाइनो एसिड। क्लियर इतनी बात। अब फिर उसके बाद हम बात करते हैं पोलर, पोलर हाइड्रोफिलिक ग्रुप। ऐसे अमाइनो एसिड जिनकी आर ग्रुप जो है वो नेचर में हाइड्रोफिलिक है, यानी कि पोलर नेचर की है, वो इजीली वाटर से जो सॉल्युबलाइज हो जाएंगे बहुत इजीली। जैसे सीरीन हो गया, थ्रियोनिन हो गया, सिस्टीन हो गया, टायरोसिन हो गया, एस्पराजीन हो गया और ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन हो गया। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये कौन से अमाइनो एसिड है, ये बेसिकली पोलर है नेचर के अंदर। पोलर का मतलब है कि हाइड्रोफिलिक है। कुछ जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनकी आर ग्रुप जो होती है वो बेसिकली आपकी एसिडिक नेचर की होती है, वो रिप्रेजेंट करती है आपकी नेगेटिव, नेगेटिव आयंस को या फिर नेगेटिव चार्ज को। अब नेगेटिवली चार्ज कंटेनिंग आर ग्रुप अमाइनो एसिड्स आर द एस्पार्टिक एसिड एंड द ग्लूटामिक एसिड। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड कैसे हैं, आपके नेगेटिवली चार्ज कंटेनिंग अमाइनो एसिड है। कुछ जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनकी आर चेन रिप्रेजेंट करती है आपके पॉजिटिव ग्रुप को, बेसिकली वो पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करेगी, पॉजिटिव चार्ज उनके पास होगा, तो उन अमाइनो एसिड को बोला जाता है आपके बेसिक अमाइनो एसिड्स। अब ऐसे अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं, जैसे लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टीडीन। ये सारे के सारे अमाइनो एसिड कैसे हैं, आपके पॉजिटिवली चार्ज हैं। जैसे आर्जिनिन रिप्रेजेंट आर, हिस्टीडीन फॉर एच एंड लाइसिन को रिप्रेजेंट करते हैं हम के से। तो आर एच के, मैंने तो ऐसे याद कर लिया, आर एच के स्टैंड फॉर रोहित कुमार। तो बेसिकली दीज आर द पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड। ये आर्जिनिन, हिस्टीडीन, लाइसिन ये कहां प्रेजेंट होते हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा न्यूक्लियोसोम का। जब आप 12th क्लास में पढ़ते हो तो उसमें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर आता है, उसमें न्यूक्लियोसोम आता है। न्यूक्लियोसोम प्रोटीन में जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं उनकी साइड चेन जो होती है हिस्टोन प्रोटीन्स की, उनके पास पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके आर्जिनिन एंड लाइसिन। दीज आर द पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड, जिनकी वजह से जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए होता है, फॉस्फेट ग्रुप के पास जो नेगेटिव चार्ज होता है, ये रैप्ड अराउंड हो पाता है आपके हिस्टोन प्रोटीन के और आपका क्रिएट करता है हिस्टोन ऑक्टोमर को। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब सिस्टीन जो है, सिस्टीन आपको देखने के लिए मिलेगा, इसमें कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जिनके बारे में आपको स्पेशली ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें ग्लाइसिन की। ग्लाइसिन क्या है, ये ए कायरल अमाइनो एसिड है, ए कायरल। ये सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है, ठीक है, ए कायरल अमाइनो एसिड। इसके पास कोई कायरल कार्बन नहीं होता, ये कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा, नो ऑप्टिकल एक्टिविटी, ओ ए लिख दिया शॉर्ट में, ध्यान रखना। एक है आपका सिस्टीन अमाइनो एसिड, सिस्टीन अमाइनो एसिड, ये आपका सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, इसके पास सल्फर होगा। और आपका एक और अमाइनो एसिड होता है मिथ्योनिन, ठीक है, मिथ्योनिन, ये भी आपका सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, इसके बारे में भी ध्यान रखना है। एक है आपका प्रोलीन अमाइनो एसिड, प्रोलीन, इसी को बोलते हैं हम रिजिड अमाइनो एसिड, रिजिड अमाइनो एसिड। रिजिड अमाइनो एसिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी बल्कि आर ग्रुप होती है। आर ग्रुप के बल्कि होने का मतलब क्या है कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो काफी ज्यादा बल्कि हो जाता है, नेचर में बड़ा हो जाता है, इसकी आर ग्रुप काफी चेन बड़ी होती है, ठीक है। अभी जब हम स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे ना, तब हम प्रोलीन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में प्रोलीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो हम आपको उसमें बताएंगे कि किस तरीके से जो प्रोलीन है वो आपका रिजिड अमाइनो एसिड है, ठीक है। तो इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती, ठीक है, कोई मूवमेंट, नो मूवमेंट, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। और ये सारे जो ग्रुप्स हैं, नॉन पोलर अमाइनो एसिड, पोलर अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड, एसिडिक अमाइनो एसिड, तो ये सभी चीजें क्या होती है, इनके बारे में ध्यान रखना है, इनके नाम आपको ध्यान रखना है एग्जाम्पल के तौर पर। बहुत ज्यादा पूछा जाता है जब हम नीट की बात करें, नीट की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी टेबल के अंदर से आते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टेबल है, ठीक है। हम नेट की बात करें तो नेट में भी ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं ये इसी टेबल के ऊपर से, कि आपको
अमाइनो एसिड रिप्लेस करना होगा तो आप बताओगे कौन सा अमाइनो एसिड रिप्लेस करने से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस प्रोटीन चेन के ऊपर। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें, एक हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था नेट के एग्जाम में। नेट के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको ल्यूसीन के बदले में, ठीक है, आपको ल्यूसीन के बदले में कौन सा अमाइनो एसिड्स आप रिप्लेस करेंगे। तो बच्चों ने लगाया ल्यूसीन क्या है। अब ल्यूसीन आप इसमें ढूंढो कहां पे दे रखा है, ल्यूसीन, ल्यूसीन और आइसोल्यूसीन। ल्यूसीन दे रखा है बेसिकली इट्स अ नॉन पोलर। नॉन पोलर है नेचर में। नॉन पोलर होने का मतलब क्या है कि दीज आर द हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक है नेचर में। अब इसका नेचर भी हाइड्रोफोबिक है। अब इसी से रिप्लेस करने आप कौन सा अमाइनो एसिड अटैच करोगे? ग्लाइसिन अटैच कर दोगे? नहीं, बिल्कुल भी अटैच नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपको स्ट्रक्चर पता होगा तो ल्यूसीन और आइसोल्यूसीन इट्स अ काइंड ऑफ अ सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर कार्बन रहेंगे, इनके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगा, बस थोड़े पोजीशन चेंज हो जाती है, कार्बन स्ट्रक्चर सेम रहेगा और ऊपर से इनका नेचर भी सेम है। तो आपको इनके स्ट्रक्चर याद होने चाहिए, आपको इनका नेचर भी याद होना चाहिए। अगर आपको स्ट्रक्चर याद नहीं है, केवल नेचर याद है, तो 50% क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, 50% पे आपका आंसर भी गलत हो जाएगा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर्स के बारे में कि स्ट्रक्चर एक्चुअल में आप किस तरीके से याद रख सकते हो। देखो, एक ये कॉमन स्ट्रक्चर तो सभी के अंदर कंजर्व रहेगा ये स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद आपको आर ग्रुप चेंज करनी है। फॉर एग्जांपल आर ग्रुप पे अगर हम एच लगा देते हैं तो ये बन जाता है आपका ग्लाइसिन, तो ये हो जाएगा आपका ग्लाइसिन अमाइनो एसिड। इसके पास कोई कायरल कार्बन नहीं है, तो ये बात भी ध्यान रखनी है कि कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। दूसरी बात, अब इस आर ग्रुप पे अगर हम एक मिथाइल ग्रुप अटैच कर देते हैं तो ये बन जाता है आपका एलेनिन, दूसरा अमाइनो एसिड, याद हो गया। अब उसके बाद अगर हम इस मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच कर देते हैं एक फिनाइल रिंग, फिनाइल रिंग बेसिकली एक बेंजीन रिंग अगर हम अटैच कर देते तो ये बन जाता है आपका फिनाइल एलेनिन अमाइनो एसिड। अब इसी फिनाइल एलेनिन के साथ अगर हम एक OH भी अटैच कर दें तो ये बन जाएगा आपका टायरोसिन, दूसरा एरोमेटिक अमाइनो एसिड। ठीक है, ध्यान रखना इन सब बातों का। अब इस बेंजीन रिंग और इस OH को हटा दें तो हम केवल एक OH अटैच कर देते हैं। अगर हम बीच में से अगर हम बेंजीन रिंग हटा देते हैं, CH2 और OH अटैच कर देते तो ये बन जाएगा आपका सीरीन अमाइनो एसिड। कितनी आसानी से आपने अभी तक 5 अमाइनो एसिड को याद कर लिया, बहुत ही आसान है। फिर उसके बाद हमने क्या करा, इस OH को रिमूव करके यहां पर केवल सल्फ हाइड्रल ग्रुप लगाते तो ये बन गया आपका सिस्टीन अमाइनो एसिड। तो 6 अमाइनो एसिड तो याद हो गए बिल्कुल, बहुत ही आसानी से, बिल्कुल कुछ भी हमें करना नहीं पड़ा। हमें केवल याद रखना है कि हमें कब कौन सा ग्रुप लगाना है और वो अमाइनो एसिड क्रिएट हो जाएगा। अगर आपके पास एक मिथाइल ग्रुप लग गया तो एलेनिन, अगर आपने उस मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच कर दिया एक बेंजीन तो बन गया आपका फिनाइल एलेनिन। अब उस फिनाइल एलेनिन के साथ आपने अगर एक OH अटैच कर दिया तो वो बन गया आपका टायरोसिन। अब उस OH के बीच में से फिनाइल एलेनिन को हटा दिया तो आपका बन गया सीरीन। सीरीन ये रहा अमाइनो एसिड। इसमें क्या है, इसमें बीच में से एक फिनाइल जो रिंग है बेसिकली बेंजीन रिंग, उसी को तो हटाया गया, तो ये बन गया आपका सीरीन। फिर उसके बाद आपने क्या करा, अब इस OH ग्रुप को भी हटा दिया और एक सल्फाइड्रल ग्रुप जोड़ दिया तो बन गया आपका सिस्टीन। 6 अमाइनो एसिड आपको याद हो गए ऐसे। अब हम बात करने वाले हैं आपके ब्रांच चेन अमीनो, इन्हीं को बोला जाता है BCAAs, ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स। कौन कौन से? आपके ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन और आपके वैलीन। इनके स्ट्रक्चर को बहुत इजी होता है याद करना। देखो, मैं सबसे पहले तो अपनी जो कैमरा है इसको ऑफ कर देता हूं 2 मिनट के लिए, ताकि आपको पूरा जो बोर्ड है वो अच्छे से दिख सके। वेट अ मिनट। देखो देखो, सबसे पहले तो आपको जो याद रखना है, एक ल्यूसीन का स्ट्रक्चर याद रखना है। ठीक है, ल्यूसीन, ल्यूसीन अमाइनो एसिड है, LEU को से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, LEU से ल्यूसीन को। देखो, सबसे पहले आर ग्रुप के पास, आर ग्रुप पे क्या अटैच करना है, CH2, CH2 अटैच है, CH2 के साथ CH अटैच कर देंगे और उसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप अटैच कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका ल्यूसीन। इस स्ट्रक्चर को याद रखो, आइसोल्यूसीन, वैलिन और थ्रियोनिन आप अपने आप बन जाएंगे। कैसे? अब आपको क्या करना है कि इतने स्ट्रक्चर को हटा करके ये जो स्ट्रक्चर आपको दे रखा है इसको ऊपर ले जाना है और इस स्ट्रक्चर को नीचे ले जाना है। कैसे? आप देखो, इस स्ट्रक्चर को उठा करके आप ऊपर ले आए, ये रहा ये स्ट्रक्चर, और फिर उसके बाद आप CH2 को एक नीचे ले आए और CH3 आपका कंजर्व है, तो बन गया आपका आइसोल्यूसिन। कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान स्ट्रक्चर इसी तरीके से क्रिएट कर जाते हैं और यही एक ट्रिक है जो जिसे आप रिमेंबर कर सकते हो। आप अगर एक बार बना करके देखोगे समझने के बाद तो आपको 100% आप बना पाओगे। फिर उसके बाद वैलीन बनाना है। वैलीन बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, बस केवल इतने इतने हिस्से से ही केवल आपका एक वैलीन क्रिएट हो जाता है। कुछ नहीं करना है आपको। वैलीन, वैलीन का स्ट्रक्चर क्या है, CH और आपके 2 मिथाइल ग्रुप, एक ये बन गया आपका वैलीन। अब एक मिथाइल ग्रुप को अगर आप हटा करके एक OH ग्रुप लगा देंगे तो दीज आर द क्रिएटिंग अ थ्रियोनिन, थ्रियोनिन अमाइनो एसिड आपका क्रिएट हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है नेचर के अंदर केवल 2 ही अमाइनो एसिड हैं जिनके पास आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेंगे। ठीक है, कौन कौन से? एक तो हो जाएगा सीरीन, ये है सीरीन, और एक है आपका ये थ्रियोनिन, ये अमाइनो एसिड, ये OH कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स हैं, ध्यान रखना है इस बात का। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, सॉरी, एक टायरोसिन भी है आपका OH कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स।
ठीक है, लेकिन दिस इज कंटेन द फिनाइलएलनिन रिंग, बेसिकली रिंग स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आपके ग्लूटामेट के बारे में। ग्लूटामेट का स्ट्रक्चर कितना आसान है, अगर आपको ये स्ट्रक्चर सभी के अंदर कंजर्व है, वापस से सभी के अंदर सेम रहेगा। आर ग्रुप के पास आपको CH2 अटैच करना है, CH2 दो CH2 मॉलिक्यूल और उसके बाद एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच करोगे तो ग्लूटामेट बन जाएगा। ग्लूटामेट के बाद अगर आप इसी कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से एक O हटा करके NH2 लगा दे तो बन जाएगा आपका ग्लूटामाइन। माइन से याद रखना आपको अमाइन लगाना है, AMINE, अमाइन लगाना है, ठीक है ना, ध्यान रखना। उसी तरीके से एस्पार्टेट में आपको क्या करना है, CH2 ग्रुप से एक C डबल बॉन्ड O अटैच्ड है, फिर उसके बाद ये क्या क्रिएट करेगा आपका एस्पार्टेट। अब इसी एस्पार्टेट से आपको एस्पार्जिनिन बनाना है, एस्प्राजीन बनाना है। एस्प्राजीन कैसे बनेगा, वो इसी तरीके से बनेगा। कैसे, आपको सिर्फ और सिर्फ एक अमाइन ग्रुप अटैच कर देना है तो बन जाएगा आपका एस्प्राजीन। अगर आप इन दोनों को कंडीशन में ले जाओ, जो होगी आपकी एसिडिक कंडीशन में क्या होगा, इन्हीं के पास अटैच हो जाएगा आकर के आपका H जब अटैच हो जाएगा तो ये बन जाएगा आपका ग्लूटामिक एसिड और ये बन जाएगा आपका एस्पार्टिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड आपके कैसे स्ट्रक्चर हैं, आपको ध्यान होगा। ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड आपके स्ट्रक्चर हैं कुछ कैसे स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है आपके बेसिकली एसिडिक अमाइनो एसिड के, एसिडिक अमाइनो एसिड, ध्यान रखना है, एसिडिक अमाइनो एसिड, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वापस से ये स्ट्रक्चर सभी के अंदर कंजर्व रहेगा, ये स्ट्रक्चर। अब आपको आर ग्रुप वापस से चेंज करनी है, वापस से चेंज क्या करना है, आपको मिथ्योनिन अमाइनो एसिड क्रिएट करना है। तो CH2 और एक आपका सल्फाइडल ग्रुप और उसके साथ अटैच किया है आपका एक मिथाइल ग्रुप, तो ये बन गया आपका मिथ्योनिन। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। फिर उसके बाद लाइसिन की बात करें तो लाइसिन में एक एलिफैटिक चेन जुड़ी होती है, 4 CH2 की, 1 2 3 4, दिस इज द 4 एलिफैटिक चेन ऑफ CH2। फिर उसके बाद एक आपका अमोनियम आयन जुड़ जाएगा, फिर उसके बाद बन जाएगा आपका लाइसिन। अब यहां से तीन तो स्ट्रक्चर आपको याद रखने हैं, 3 CH2 आर ग्रुप के अंदर, और वापस से यहां पर आपको एक NH जो है ये बेसिकली अटैच हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये 3 NH ग्रुप जो है ये ध्यान रखने, एक आपका अमाइनो ग्रुप हो गया, ये एक अमाइनो ग्रुप हो गया और ये आपका एक NH अटैच हो गया। तो दिस मेड आर्जिनिन अमाइनो एसिड्स। ये इसके बारे में बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको, आर्जिनिन अमाइनो एसिड के बारे में। नेक्स्ट हम बात करने वाले प्रोलीन के बारे में। देखो जब हम प्रोलीन के स्ट्रक्चर को देखते हैं, इसका सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर ये सभी के अंदर कंजर्व है, ये स्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या करना है, आपको वापस से CH2 की एक चेन बनानी है और आपको NH3 से अटैच कर देना है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो ये नेचर है ना, ये जो ग्रुप अटैच है, साइड चेन, दिस साइड चेन इज बल्की। ये बल्की होने की वजह से, बल्की कहने का मतलब है कि इसकी हैवी चेन है, हैवी काफी, जो ग्रुप है वो काफी ज्यादा इमूवेबल है, ये मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करेगा, तो इसलिए इसे बोला गया रिजिड अमाइनो एसिड। इसकी जो रिंग होती है इसको बोला जाता है पायरोलिडिन रिंग, ठीक है। अब हम ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड की बात करते हैं। ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड को ये स्ट्रक्चर वापस से कंजर्व सभी के अंदर। आर ग्रुप को क्या करना है, आपको जो अब हमने 3 अमाइनो एसिड्स पढ़े थे आपके, फिनाइलएलानाइन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, जो आपके एरोमेटिक अमाइनो एसिड थे। फिनाइलएलानाइन में आपने क्या किया था, फिनाइलएलानाइन में आपने क्या करता, आर ग्रुप के अंदर आपने CH2 अटैच करके और उससे एक बेंजीन रिंग अटैच कर दी थी, दिस इज नोन एज अ फिनाइलएलानाइन। और फिर उसके बाद अगर आपने एक OH अटैच कर दिया, दिस इज नोन एज अ टायरोसिन। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको एक बेंजीन रिंग अटैच करनी है, प्लस उसके साथ इस CH2 को यहां से हटा करके, मैं इरेज कर देता हूं, बना के दिखाता हूं आपको किस तरीके से बनेगा ये स्ट्रक्चर। ये इरेज, ठीक है, और ये इरेज, बेंजीन रिंग कंजर्व रहेगी। और आपको क्या अटैच करना है, सिर्फ और सिर्फ आपका एक पेंटासाइक्लिक रिंग। ये पेंटासाइक्लिक रिंग हो गई आपकी, ठीक है, सॉरी पेंटासाइक्लिक, दिस इज अ पेंटासाइक्लिक रिंग, ठीक है। यहां पे एक NH अटैच हो जाएगा और फिर उसके बाद ये जो ग्रुप है यहां से CH2 और फिर उसके बाद दिस इज अ कार्बन एंड NH2 एंड C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज अ H अटैच। तो ये हो गया आपका एक, कौन सी रिंग हो गई, दिस इज अ काइंड ऑफ आपकी इंडोल रिंग। इसी को बोला जाता है इंडोल रिंग और इसी को बोला जाता है बेंजोपायरोल रिंग। बेंजो का मतलब एक बेंजीन रिंग है, दिस इज अ 6 कार्बन रिंग एंड दिस इज अ 5 कार्बन रिंग, पायरोल रिंग, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है बिल्कुल बहुत अच्छे से, किस तरीके से आपने ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड को बनाया है और कौन सी रिंग प्रेजेंट है, इसके अंदर इंडोल रिंग प्रेजेंट है और आपकी बेंजोपायरोल रिंग प्रेजेंट है। लास्ट वन अमाइनो एसिड कौन सा है, हिस्टिडीन अमाइनो एसिड। इसके अंदर प्रेजेंट होती है आपकी इमिडाजोल रिंग। सेम स्ट्रक्चर है, सेम सभी के अंदर प्रेजेंट है, इतना कॉमन स्ट्रक्चर। आर चेन के अंदर हमें क्या करना है, एक पायरोल रिंग अटैच करनी है, 5 कार्बन रिंग की, इमिडाजोल रिंग, 5 कार्बन रिंग, बेसिकली इमिडाजोल रिंग हमें अटैच करनी है। CH2 हो जाएगा, CH2 के बाद फाइनली आपका एक NH और एक आपका फोर्थ पोजीशन पे NH होगा और एक आपका सेकंड पोजीशन पे NH होगा। तो बेसिकली जो आपको ध्यान रखना है, ध्यान जो रखना है वो केवल आपको इस हिस्टिडीन को ध्यान रखना है और आपको जो ये स्ट्रक्चर है ये सभी आपको ध्यान रखने हैं, जो बनते जाएंगे इजीली, बहुत इजीली, जिस तरीके से बनाए गए थे स्टार्टिंग में। अगर आप एक H जोड़ देंगे तो ग्लाइसिन,
CH3 जोड़ देंगे, मिथाइल ग्रुप जोड़ देंगे तो एलेनिन, और इसी मिथाइल ग्रुप से अगर आप एक बेंजीन रिंग अटैच कर देते हैं तो बन जाएगा आपका फिनाइल एलेनिन। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स किस तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं। नेक्स्ट, तो चलिए अब हम समझते हैं ज्विटर आयनिक फॉर्म के बारे में, ज्विटर आयनिक फॉर्म के बारे में, ज्विटर आयनिक फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड्स। देखो ये जो टॉपिक है ये आपका सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो अमाइनो एसिड के बारे में जानना चाहता है। जैसे हम नीट की बात करें तो 11th क्लास में आपने बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ा है ना, उसके अंदर ये सबसे ज्यादा पूछा गया है। अगर हम नेट की बात करें तो नेट के अंदर, या फिर हम IIT जैम वगैरह की बात करें तो उसमें जो आपकी यूनिट है ना, यूनिट फर्स्ट बायोकेमिस्ट्री में, उसमें ज्विटरानिक फॉर्म के बारे में बताना है जब हम आपको प्रोटीन के बारे में स्ट्रक्चर पढ़ते हो। देखो अमाइनो एसिड के अंदर ज्विटरानिक फॉर्म क्या होती है, ऐसा पीएच जिस पर नेट चार्ज जो हो एक अमाइनो एसिड के ऊपर वो 0 हो, और वो अमाइनो एसिड उस पीएच पे कहलाता है आपका ज्विटरानिक फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड। मैंने कहा कि ऐसा अमाइनो एसिड जिसके ऊपर नेट चार्ज 0 हो एट अ पर्टिकुलर पीएच, तो दैट नोन एज अ ज्विटरानिक फॉर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर अमाइनो एसिड। ठीक है, देखो इस पे नेट चार्ज क्या है आपका 0 है। ठीक है, 0, दिस इज नेट चार्ज 0, क्योंकि पॉजिटिव एक माइनस कैंसिल हो गया। अब अब उस अमाइनो एसिड को आपको क्या करना है, आपको डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन के अंदर रखना है। फॉर एग्जांपल अगर आप उसे एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर रखोगे, एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है, आपके H पॉजिटिव आयन रहेंगे, प्रोटॉन आयन काफी ज्यादा रहेंगे। ये प्रोटॉन आयन आकर के अटैच हो जाएंगे आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे, CO माइनस ग्रुप पे, और बेसिकली आपका क्रिएट कर देंगे C डबल बॉन्ड OH। अब यहां पर केवल एक अमाइन ग्रुप बचेगा, ये है बेसिकली आपका अमाइन ग्रुप। ठीक है, अमोनियम आयन, और आपका नेट चार्ज क्या होगा इस पर, पॉजिटिव हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बेसिक अगर आप सॉल्यूशन के अंदर रखोगे, बेसिक सॉल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव कंसंट्रेशन रहता है, OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट रहेंगे, और ये बेसिकली बनाएंगे आपका जो यहां से एक H होता है, यहां से एक H रिलीज हो जाएगा NH3 से, तो NH2 रह जाएगा, और आपका एक CO नेगेटिव एज ए कॉमन रहेगा। तो यहां पर जो नेट चार्ज हो जाएगा ये हो जाएगा आपका -1। ठीक है, यहां से एक H2O रिलीज हो जाएगा, ध्यान रखना है इस बात को, H2O रिलीज हो जाएगा, एक H ये, और यहां से एक अमोनियम आयन का एक आपका H रिलीज हो जाएगा, और बेसिकली आपका NH2 क्रिएट हो जाएगा। तो यहां पे नेट चार्ज क्या रह जाएगा आपका -1। तो दिस फॉर्म इज नोन एज अ ज्विटरानिक फॉर्म। अब ज्विटरानिक फॉर्म एक पर्टिकुलर पीएच पे होती है, और वो पर्टिकुलर पीएच कहलाता है उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। पीआई जो लिखा हुआ है ना यहां पर, दिस इज नोन एज अ आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अ अमाइनो एसिड। ठीक है, तो ये बात को आपको भी ध्यान रखना है। ठीक है, ज्विटरानिक फॉर्म इज नथिंग, दिस इज अ काइंड ऑफ अ पर्टिकुलर अमाइनो एसिड एट विच द नेट चार्ज इज 0 एट अ पर्टिकुलर पीएच। क्लियर? नेक्स्ट, अब हम बात करने वाले कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। आपको दो तरीके की कॉन्फ़िगरेशन आपने बहुत अच्छे से सुनी होगी, एक होती है आपकी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, और एक है आपकी रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। इन दोनों को चलिए फटाफट से कंपैरेटिव मेथड से बहुत इजीली समझते हैं। देखो रिलेटिव, जब हम रिलेटिव की बात करते हैं, एक न्यू पेन लेते हैं। देखो जब हम बात करते हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन की, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि डी और एल आपको देखने को मिलेंगे। ये डी और एल क्या है, डी का मतलब होता है कि जब जो आपका अमाइनो एसिड्स है जो नेचर के अंदर प्रेजेंट है, उसका अमाइन ग्रुप आपका लेफ्ट साइड की तरफ प्रेजेंट है, या फिर आपका राइट साइड की तरफ प्रेजेंट है। एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं आपके एलेनिन अमाइनो एसिड को। एलेनिन अमाइनो एसिड में क्या होता है कि आर ग्रुप पे क्या अटैच है, मिथाइल ग्रुप अटैच है। इस मिथाइल ग्रुप के बाद आप लोग देखेंगे जो अमाइन ग्रुप है ये बेसिकली लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, तो दिस इज नोन एज अ एल अमाइनो एसिड। ठीक है, अगर ये अमाइन ग्रुप आपका राइट साइड में प्रेजेंट है तो दिस इज नोन एज ए डी अमाइनो एसिड। तो आपने नेचर के अंदर दो तरीके के अमाइनो एसिड देखे होंगे, बहुत अच्छे से आपको ध्यान होगा, एक होते हैं डी अमाइनो एसिड, एक होते हैं एल अमाइनो एसिड। तो ये डी और एल क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डी रिप्रेजेंट करता है कि इस अमाइनो एसिड में जो अमाइन ग्रुप है वो आपका राइट साइड पे है, और एल अमाइनो एसिड कौन से हैं, जिनके अंदर जो अमाइन ग्रुप है वो प्रेजेंट है आपका लेफ्ट साइड पे। तो दीज आर द एल अमाइनो एसिड्स एंड द डी अमाइनो एसिड्स। अब नेचर के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट रहते हैं वो बायोलॉजिकल सिस्टम में वो प्रेजेंट रहते हैं आपके डी अमाइनो एसिड्स, ओ सॉरी एल अमाइनो एसिड्स। और डी अमाइनो एसिड्स कहां प्रेजेंट रहते हैं, आपने देखा होगा जो डी अमाइनो एसिड्स हैं वो मेनली एंटीबायोटिक्स में प्रेजेंट रहते हैं। डी अमाइनो एसिड्स कहां प्रेजेंट रहेंगे, आपके एंटीबायोटिक्स में। एंटीबायोटिक्स की बात करें, या फिर हम सेल वॉल की बात करें, बैक्टीरियल सेल वॉल की, सेल वॉल, ठीक है ना, सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल, बैक्टीरिया की बैक्टीरियल सेल वॉल उसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे। नॉर्मल बायोलॉजिकल ह्यूमन बॉडी के अंदर आपके कौन से प्रेजेंट रहेंगे, आपके एल अमाइनो एसिड्स।
ये बात बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखनी है। देखो ये एक तरीके से मिरर इमेज हो जाती है। जैसे आपने इनैंशियोमर्स पढ़े हैं ना, इनैंशियोमर्स बहुत अच्छे से, मैं ये सब सोच सकता हूं अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं और आपने अगर बायोमोलिक्यूल चैप्टर 12th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है केमिस्ट्री के अंदर, तो आपको इनैंशियोमर्स के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा कि इनैंशियोमर्स क्या होता है। दीज आर द मिरर इमेज। मिरर इमेज कैसे, अगर आप इसको देखो तो ये एक बेसिकली क्या है, दिस इज अ काइंड ऑफ अ मिरर इमेज। ठीक है, ये काइंड ऑफ अ मिरर इमेज और इन्हीं को बोला जाता है इनैंशियोमर्स। और दे आर नेवर सुपर इंपोज ईच अदर। नेवर सुपर इंपोज का मतलब क्या है कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड के इस एलेनिन के स्ट्रक्चर को उठाओगे और राइट हैंड साइड के एलेनिन के स्ट्रक्चर के ऊपर रखोगे तो ये दे नॉट सुपर इंपोज। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर एक सिमिलर सिमिट्री में लाए नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ एल स्ट्रक्चर एंड दिस इज अ डी स्ट्रक्चर, तो आप इन दोनों को देखो कि ये दोनों कभी सुपर इंपोज कर रहे हैं क्या, ये इस तरीके से इसके ऊपर आ रहा है ऐसे, नहीं ना, तो ये इस तरीके से रखा जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि दे विल नेवर सुपर इंपोज ईच अदर। आरएस सिस्टम के बारे में बात करें तो दिस इज नोन एज द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। अभी आरएस सिस्टम क्या बला है भाई, देखो आर रिप्रेजेंट रेक्टस। रेक्टस का मतलब होता है बेसिकली क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, और सिनिस्टर का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दो तरीके की डायरेक्शन के आपको याद रखना है जब हमें एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है। रेक्टस रिप्रेजेंट द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड सिनिस्टर रिप्रेजेंट द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अभी डायरेक्शन किस चीज की है, ये डायरेक्शन आई कैसे, ये डायरेक्शन आई है जब आपने रैंकिंग दी है किसे, जब आपका जो अल्फा कार्बन है उससे जुड़े जितने भी आपके फंक्शनल ग्रुप हैं उन सभी के ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर आपने उनको रैंक किया है। कैसे, फॉर एग्जांपल ये हमने एलेनिन का स्ट्रक्चर लिया है, ये एलेनिन का स्ट्रक्चर है। अब इस एलेनिन के स्ट्रक्चर को हमने 3D प्लेन के अंदर, ये 3D प्लेन के अंदर बेसिकली रिप्रेजेंट किसमें किया जाता है, आरएस कॉन्फ़िगरेशन 3D प्लेन में, ध्यान रखना है आपको। अब इस 3D प्लेन के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो आपको ये ट्राइंगल की शेप में जो बॉन्ड दिख रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका आउटसाइड द स्क्रीन। जो स्क्रीन आपके ऊपर है आपको दिख रही है, तो ये आउटसाइड बाहर की तरफ होगा, ये जो NH2 बॉन्ड होगा अमाइन ग्रुप जो ये H जो होगा, जो ये डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करिए, ये इनसाइड होगा, मतलब स्क्रीन के पीछे की साइड 3D स्ट्रक्चर की तरह इमेजिन करिएगा प्लीज। और ये सी डबल बॉन्ड ओ एच जो ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये बेसिकली आपका लेफ्ट हैंड साइड पे, और ये जो है अमाइन मिथाइल ग्रुप जो है ये अपराइट डायरेक्शन में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये अटैच है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में। अब आपको इन्हें रैंक करना है। अब आप इन्हें रैंक किस बेसिस पे करेंगे, आप करेंगे इनके अंदर प्रेजेंट होने वाले एटॉमिक नंबर पे। फॉर एग्जाम्पल ये जो अल्फा कार्बन है, इससे सबसे पहले अटैच हम देखेंगे कौन सा कार्बन अटैच है। कार्बन की एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। दूसरी तरफ क्या अटैच है, अमाइन ग्रुप, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। और आपका एच ग्रुप अटैच है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, आपका 1 है। और तीसरी तरफ इस पे क्या अटैच है, कार्बन ग्रुप। तो मतलब कार्बन में दो तरह है और दोनों में क्या है, 6 है। यहां पर भी 6 है एटॉमिक नंबर, यहां पर भी 6 है। अब आपको क्या देखना है, आपको यहां पर देखना है कि कार्बन से नेक्स्ट कौन सा है। कार्बन से नेक्स्ट है हाइड्रोजन, और यहां पर कार्बन से नेक्स्ट कौन सा है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन बड़ा है या फिर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बड़ा है, ऑब्वियसली बात है कि आपका ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बड़ा है। तो यहां पर आप इसे कम रैंक देंगे आपका हाइड्रोजन कंटेनिंग ग्रुप से। कैसे, आपका सबसे फर्स्ट कौन हो गया, ये हो गया 1 नंबर पे ही आ गया, फर्स्ट रैंक किसे दे दी, अमाइन ग्रुप को। दूसरी जो रैंक देंगे आप देंगे इसे, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन, इसका नेक्स्ट एटम कौन सा, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका, 8 होता है। तो इसे आप सेकंड नंबर की रैंक देंगे। थर्ड नंबर की रैंक देंगे आप किसे, इस कार्बन को, क्योंकि हाइड्रोजन से ज्यादा है, 6 एटॉमिक नंबर है, तो इसको 6 देंगे, इसको देंगे थर्ड, और इसको देंगे हम फोर्थ हाइड्रोजन, क्योंकि सबसे ज्यादा लास्ट होता है, हाइड्रोजन से कम को होगा ही नहीं। अब आप अगर इसको रैंक के बेसिस पे अगर आप इसकी डायरेक्शन डिसाइड करेंगे तो आपको 1 जाना है, फिर आप 2 पे जाएंगे, फिर उसके बाद आप थर्ड पे जाएंगे, तो ये एक तरीके की क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो करेगा। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे रेक्टस। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेचर के अंदर जो एल अमाइनो एसिड्स होते हैं, एल अमाइनो एसिड्स जो होते हैं, एल अमाइनो एसिड्स, ठीक है, वो मोस्टली होते हैं आपके एस एस कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है ना, एस उनका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एस मतलब कि सिनिस्टर होंगे। सिनिस्टर का मतलब है कैसे कि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो करेंगे। ठीक है, और जो आपके नेचर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं आपके डी अमाइनो एसिड्स मोस्टली होते हैं आपके रेक्टस का मतलब है क्लॉकवाइज डायरेक्शन को शो करेंगे एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में। ये दो तरीके की कॉन्फ़िगरेशन थी जिनको हमने बहुत अच्छे से समझा। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है सिस्टीन अमाइनो एसिड। ये जो एक्सेप्शन है सिस्टीन अमाइनो एसिड में, इसमें क्या होगा, जो इसका एल सिस्टीन अमाइनो एसिड होगा वो शो करेगा रेक्टस यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन को, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करें
ऑप्टिकल एक्टिविटी को, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी सभी के सभी अमाइनो एसिड शो करते हैं सिवाय एक के, जो है आपका ग्लाइसिन। ग्लाइसिन अमाइनो एसिड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्यों नहीं करता? क्योंकि इसके पास कोई कायरल कार्बन नहीं होता, नो कायरल कार्बन। बाकी सभी के सभी आपके कायरलिटी को शो करते हैं। जितने भी हैं आपके 19 अमाइनो एसिड, वो सभी के सभी कायरलिटी को शो करेंगे, ये बात ध्यान रखनी है। लेकिन उसमें से आपके कुछ ऐसे अमाइनो एसिड हैं जैसे आपके आइसोल्यूसिन, ये आपको ऊपर लिखे हुए दिख रहे होंगे, आइसोल्यूसिन और थ्रियोनिन, ये आपकी ज्यादा कायरलिटी को शो करेंगे क्योंकि इनके पास 2 कायरल कार्बन होते हैं और ज्यादा ऑप्टिकल एक्टिविटी भी इनकी होगी। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कायरल कार्बन, इसमें ग्लाइसिन के पास कोई कायरल कार्बन नहीं होता, दिस इज नोन एज ए कायरल कार्बन, और इसको सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड भी बोला जाता है। 21st अमाइनो एसिड कौन सा होता है? वो होता है आपका सिलेनोसिस्टीन। और 22nd अमाइनो एसिड कौन सा है? आपका पायरोलाइसिन। इनके बारे में बात कर चुके हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? आपका सेमी स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, सेमी स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, अब हम लास्ट में बात करने वाले हैं की फंक्शंस के बारे में, कि की फंक्शंस मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट द अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड का यूज क्या होता है बॉडी के अंदर, ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर अगर हम बात करें तो देखो, प्रोटीन बिल्डिंग में, क्योंकि प्रोटीन की मोनोमरिक फॉर्म होते हैं, तो अमाइनो एसिड के बारे में ध्यान रखना है कि बेसिकली ये प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। ठीक, क्लियर। फिर उसका एनर्जी प्रोडक्शन में, एनर्जी प्रोडक्शन में आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा, कुछ ग्लूकोनियोजेनेसिस होते हैं जो नॉन कार्बन कंपाउंड से बेसिकली आपका सिंथेसिस करना है किसका? ग्लूकोज का। और कीटोन बॉडीज का, कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन जो होता है वो भी आपका कुछ नॉन कार्बन कंपाउंड से ही होता है। जैसे आपने नाम सुना होगा, और एनर्जी यूज करने के लिए कीटोजेनेसिस, कीटोन बॉडी फॉर्मेशन होता है जब आप फास्टिंग में होते हो, तब कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन होता है बॉडी के अंदर। जैसे पायरुवेट हो गया, अल्फा कीटोग्लूट्रेट हो गया, ऑक्सैलो एसीटेट हो गया, इन सभी ये सभी कैसे, ये आपका जब ग्लूकोज ऑक्सीडेशन पढ़ते हो ना, जब ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते हो कंप्लीट, कैसे आपका ग्लूकोज जो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद वो क्रैब एसिटाइल एंजाइम में, फिर फाइनली आपका क्रैब साइकिल के बाद आपका एटीपी जनरेशन के लिए जाता है। तो पायरुवेट किससे बनाया जा सकता है? आपका एलेनिन अमाइनो एसिड से, ग्लाइसिन से, सिस्टीन से और सीरीन से। इन अमाइनो एसिड से डायरेक्टली आपका पायरुवेट सिंथेसाइज किया जा सकता है। अल्फा कीटोग्लूट्रेट जैसे ग्लूटामेट, ग्लूटामाइन, प्रोलीन और आर्जिनिन से आप अल्फा कीटोग्लूट्रेट बना सकते हो। ठीक है, और ऑक्सैलो एसिटेट किससे बना सकते हो आप? एस्पार्टेट से और एस्पराजीन। तो ये कुछ अमाइनो एसिड्स हैं और इनकी फॉर्म्स जो है जिनसे आप बेसिकली आप इंटरमीडिएट बना सकते हो डिफरेंट डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे के। तो ऐसी रिएक्शंस को क्या बोला जाता है? ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है एनाप्ल्यूरेटिक रिएक्शन। एनाप्ल्यूरेटिक रिएक्शन, ठीक है, एनाप्ल्यूरेटिक रिएक्शन। ध्यान रखना है इस बात को भी बहुत अच्छे से। नेक्स्ट हम बात करें न्यूरोट्रांसमीटर की, जैसे डोपामिन हो गए, सेरोटोनिन हो गए, इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को बेसिकली सिंथेसाइज करा जा सकता है, जैसे आपके ट्रिप्टोफान हो गए, टायरोसिन्स हो गए, आर द प्रिकर्सर ऑफ अ न्यूरोट्रांसमीटर सच एज सेरोटोनिन एंड डोपामिन। इम्यून फंक्शनिंग के लिए जैसे हम बात करें ग्लूटामिन की, ग्लूटामिन क्या करता है? बेसिकली इम्यून सेल्स को प्रोलिफरेशन में ड्यूरिंग द स्ट्रेस और इलनेस में हेल्प करता है। जब आपकी बॉडी में स्ट्रेस आता है, कोई भी इंजरी वगैरह हो जाती है, जब आप बीमार हो जाते हो, तो उस केस में आपको ग्लूटामाइन अमाइनो एसिड्स सबसे ज्यादा रिकवरी में हेल्प करता है। आपने मैमिलियन सेल कल्चर के बारे में सुना होगा ना, मैमिलियन सेल कल्चर में ग्लूटामाइन अमाइनो एसिड का बहुत ज्यादा रोल होता है सेल को ग्रो कराने के लिए। हार्मोन सिंथेसिस की बात करें, प्रिकर्सर ऑफ हार्मोन्स लाइक अ थायराइड हार्मोन बाय द टायरोसिन अमाइनो एसिड्स एंड द मेलाटोनिन बाय द ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड। मेलाटोनिन सभी को याद होगा, स्किन पिगमेंटेशन के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पिगमेंट है मेलाटोनिन। सो दिस इज ऑल अबाउट द अमाइनो एसिड्स एंड दिस इज ऑल अबाउट द टुडेस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बात करेंगे आपके प्रोटीन्स के बारे में। आज की वीडियो में अमाइनो एसिड से रिलेटेड सारी चीजों को डिस्कस कर चुके हैं। अमाइनो एसिड्स आपके क्या होते हैं और एक्चुअल में अमाइनो एसिड के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि हमने अभी ऊपर डिस्कस करा। हमने ज्विटर आयनिक फॉर्म के बारे में डिस्कस करा था, स्वीटर आयनिक फॉर्म के बारे में, और आपके क्लासिफिकेशन के बारे में। जैसा कि आपको थंबनेल के ऊपर दिख रहा होगा, हमने सारी चीजें वो डिस्कस कर ली हैं। क्लासिफिकेशन हो गया और आपका कॉन्फ़िगरेशन भी हो गया, कॉन्फ़िगरेशन और आपका इंट्रोडक्शन, सभी चीजों को हम अमाइनो एसिड से रिलेटेड कंप्लीट कर चुके हैं। और ये जो वीडियो थी ये सभी के लिए है, ये नीट एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए भी है और ये आपका नेट एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए भी है, ये सभी के लिए अमाइनो एसिड से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। स्टे ट्यून्ड विद द बैन एक्टर्स और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।